तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन ने श्वान लेवल का वेपन बनाकर मास्टर ओआयू को इम्प्रेस कर दिया था। वांकी से बैट जीतने के बाद लिन अपने मास्टर के पास वापस जाता है तो उसकी मुलाकात मिस्टर ओयांग से हो जाती है, जहां उसे एल्डर ओयांग से पता लगता है कि उनके ट्राइब के ऊपर ब्लैक स्नेक गैंग ने अटैक किया है। और ये न्यूज सुनने के बाद लिन की पुरानी यादें ताजा हो गई थी। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लिन को याद आ गया था ब्लैक स्नेक गैंग के जी हुई ने उस पर अटैक किया था जब वो मोबाइल के साथ जंगलों में अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए रह रहा था, और वो इस बारे में एल्डर ओयांग को भी बता देता है। लिन की बातें सुनने के बाद एल्डर ओयांग बताते हैं कि वू टियान जो कि ब्लैक स्नेक गैंग का लीडर है, उन्होंने वेपनरी रिफाइनिंग पवेलियन को बुरी तरीके से लूटा और वो स्पेशली तुम्हें ढूंढ रहे थे। तो एल्डर ओयांग ने बता दिया था उन्हें कि लिन अब वहाँ नहीं रहता और उन्हें नहीं पता कि लिन कहाँ गया है, जिसके बाद वो लिन को ढूंढते हुए लिन फैमिली में पहुँच गए थे। और वहाँ पे भी लिन के ना मिलने के बाद उन लोगों ने लिन के फादर शाओटियान को अगवा कर लिया था और अब उनकी लीडर धमकी देकर गई है कि लिन सामने नहीं आया तो वो लिन फैमिली के सभी मेंबर्स को मार डालेगी। ये सारी बातें सुनने के बाद तो लिन का दिमाग खराब हो रहा था। एल्डर ओयांग कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम अभी काफी वीक हो और तुम्हें बताना अभी ये बेवकूफी है, पर वो भी इस मैटर में कुछ नहीं कर सकते। जिस पे लिन उन्हें थैंक यू बोलता है उन्हें बताने के लिए। वो एल्डर ओयांग से कहता है कि सबसे पहले उसे अपने मास्टर को इस सारी सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद वो एल्डर ओयांग के साथ जाने के लिए तैयार है। फिलहाल उसे लिन फैमिली के बारे में कोई बात नहीं करनी, लेकिन इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि वो चुपचाप बैठा रहेगा। वो नहीं चाहता कि इस मैटर का असर पोटियान सेक पर भी हो, इसलिए वो कुछ न कुछ एक्शन तो अभी जरूर लेगा। एल्डर ओयांग भी उसकी बातों को समझ रहे थे। लिन जैसे ही मास्टर शेंग के पास पहुंचकर उन्हें अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, मास्टर उसे पहले ही जाने की परमिशन दे देते हैं क्योंकि शायद उन्हें पहले ही उसकी सिचुएशन के बारे में सारी बातें पता थी। तो मास्टर शेंग लिन से कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो जल्दी करो और रहा सवाल चीफ एल्डर को समझाने का तो उन्हें मैं देख लूंगा। मास्टर बाय बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं चीफ एल्डर को समझाने के लिए। यहाँ लिन मास्टर का ऐसा रूप देखकर थोड़ा सा शॉक रह गया था। तभी जेंग लिन से कहता है कि बॉस आप जहाँ भी जा रहे हैं क्या मैं आपके साथ जा सकता हूँ? लिन कहता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें भी तो बाहर की दुनिया का एक्सपीरियंस कराना है। ये सुनना था कि जेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन लिन कहता है कि मैं एडवांस में बता दूं मैं वहाँ तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए तैयार नहीं रह पाऊंगा, तो इस बार तुम्हें खुद को खुद से प्रोटेक्ट करना होगा। ये सुनने के बाद जेंग अपना वेपन दिखाकर कहता है कोई बात नहीं, इस बार तो मेरे पास ये है ना। लिन उसकी बातों से खुश होकर मिस्टर ओयांग को बुलाकर वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से जाने के लिए उन्हें एल्डर बांग से फ्लाइंग बोट भी मिल गई थी, जिसे लिन अपने स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से उड़ा रहा था। जेंग ये देखकर कहता है कि बॉस आपने अभी भी इतना सड़ा सा मुंह क्यों बना के रखा है, जबकि हमें इतनी दूर जाने के लिए एल्डर बांग ने उधार में ये फ्लाइंग बोट दे दिया। लिन मुंह बनाते हुए कहता है क्योंकि इसमें बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर लग रही है चलाने के लिए, इसने तो मेरी बॉडी की आधी स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व कर लिया। मैं थक गया हूँ, अब मुझे अपनी सांसों को कंट्रोल करना होगा। तो वो थोड़ी देर बैठकर अपना ध्यान लगाने लगता है, लेकिन उसका मेन मोटिव ये था कि अब वो व्हाइट एम्परर सिटी जा रहा है तो वो खुद को थोड़ा प्रिपेयर कर ले क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा डेंजर है। तो वो फटाफट ध्यान लगा के चीप स्पेस में पहुँचता है। वहाँ जाकर वो व्हाइट से कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे फ्री एडवाइस दोगे, तो क्या मैं अभी वो ले सकता हूँ? जिस पे व्हाइट आकर कहता है ले तो सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि अभी ना ही लो तो बेहतर है। ये सुनकर लिन चौंकते हुए कहता है वो क्यों? जिस पे व्हाइट कहता है कि पिछली बार वो जो मैंने फ्रूट दिया था वो खाने के बाद तुमने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की, जिसकी वजह से तुम्हारी मेरिडियंस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाई। तो पहले तुम अपनी मेरिडियंस को स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद बात करना। लिन काफी कंफ्यूजन के साथ व्हाइट को देखता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उस बात का इस बात से क्या लेना देना है, लेकिन फिर भी वो इस बात को इग्नोर करके थोड़ा सोच के कहता है कि ठीक है, कम से कम मुझे वो ड्रैगन स्वॉर्ड का लास्ट वाला पीस तो दे दो, क्योंकि अब तो मैं एक श्वान लेवल का वेपन रिफाइन कर लेता हूँ, लेकिन अभी भी येलो लेवल का वेपन यूज कर रहा हूँ। उसकी बातें सुनने के बाद व्हाइट खुश होकर कहता है कि तुम्हें वो लास्ट वाला पीस लेना है तो स्पिरिट स्टोन दो। अब ये सुनने के बाद लिन मुंह बनाते हुए कहता है कि स्पिरिट स्टोन तो नहीं है मेरे पास। व्हाइट कहता है कि स्पिरिट स्टोन नहीं है तो आप क्या करें, दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, जिस पे लिन उसे थोड़ा सोचने को कहता है। तभी व्हाइट लिन को सिस्टम से अपडेट करके एक टास्क देता है जिसमें लिन को एंशिएंट टाइम में अपीयर हुए एक कोल्ड जेड को ढूंढना था। सिस्टम लिन को टास्क देती है कि जितनी जल्दी वो इस कोल्ड जेड पत्थर को ढूंढेगा उतनी जल्दी उसे ड्रैगन वेपन का वो लास्ट पीस मिल जाएगा। व्हाइट उसे बताता है कि अगर तुमने ये टास्क एक्सेप्ट किया तो तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे वो वेपन का पीस तो मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम इस कोल्ड जेड पत्थर को नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हारी आधी पावर खींच ली जाएगी। ये सुनने के बाद लिन का जो चेहरा बना हुआ था वो और ज्यादा बिगड़ जाता है। वो व्हाइट पे चढ़ते हुए कहता है कि मेढक इस बार तेरा कुछ ज्यादा नहीं हो जा रहा? लिन कहता है कि कोई और रास्ता सोचो वरना ये तो मैं करने से रहा। व्हाइट थोड़ा सोचकर कहता है कि इसमें मेरी गलती क्या है? लिन कहता है कि कुछ भी करो, ये स्टूपिड सा मिशन मैं तो नहीं लेने वाला। व्हाइट कहता है कि मैं तो बस तुम्हें सॉल्यूशन दे रहा था, तुम्हारे पास स्पिरिट स्टोन जो नहीं है। लिन कहता है कि क्या इसके अलावा मुझे और कोई शॉर्टकट मिल सकता है? व्हाइट कहता है कि हाँ, स्पिरिट स्टोन ले आओ। ये सुनने के बाद लिन वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसके पास अब स्पिरिट स्टोन तो थे नहीं। लिन रियल वर्ल्ड में वापस आ गया था जहाँ
जेंग और मिस्टर ओयांग तो आराम से घोड़े बेचकर सो रहे थे और लिन कुछ सोचते हुए अपने पास से मोबाइल का दिया हुआ वो बॉक्स निकालकर ओपन करने की कोशिश कर रहा था। तो क्या उसके पास इतनी स्ट्रेंथ है जिससे कि वो इस बॉक्स को खोल सके, लेकिन खोल नहीं पाता। तो वो समझ जाता है कि अभी भी उसका मोबाइल से मिलने का चांस तो नहीं बना, क्योंकि उसे थोड़ी और स्ट्रेंथ हासिल करनी होगी। तो वो उस बॉक्स को वापस रख के कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। दूसरी तरफ हमें बड़ी दूर पहाड़ों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मोबाइल बैठ के कल्टीवेशन कर रही थी। अब लिन ने बॉक्स खोलने की कोशिश की थी, इससे मोबाइल को उसकी आहट मिल जाती है। देख के लग रहा था कि मोबाइल भी अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है, साथ ही वो लिन को भूली नहीं है। दूसरी तरफ लिन को दिखाया जाता है जो व्हाइट सिटी के गेट पर खड़ा था, पर गेट पर बहुत सारे गार्ड खड़े थे जो सिटी के अंदर किसी को भी नहीं जाने दे रहे थे। यहाँ उन तीनों ने वेश बदल रखा था, क्योंकि लिन के वांटेड होने का पोस्टर पूरे के पूरे शहर में छपा पड़ा था। ये सब देखकर मास्टर ओयांग लिन से कहते हैं कि लगता है इन लोगों ने तुम्हें ढूंढने के लिए सिटी को बंद कर रखा है, साथ ही तुम्हारे वांटेड होने के पोस्टर जगह जगह छपा कर ये तुम्हें पूरे जोरों शोरों से ढूंढ रहे हैं। तो उन्हें नहीं लगता कि सिटी के अंदर जाना इतना आसान होने वाला है। तभी लिन अपने पास से 3 टोपी निकालकर उन्हें एक एक करके पहनने के लिए देता है। साथ ही वो कह रहा था कि आप लोगों को बस चुप रहना है, बाकी जो करेगा वो लिन करेगा। अब वो तीनों के तीनों एक एक करके गार्ड के पास पहुंच गए थे। गार्ड उन्हें देखकर पहले तो उनकी टोपी उतारने को कह रहा था, पर लिन की बात ना मानने पर वो लिन पर अटैक करने जाता है। लिन उसके अटैक को रोककर चुपके से उसके हाथ में स्प्रिट स्टोन की पोटली रखकर कहता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ, कुछ दिन के लिए बिजनेस करने शहर से बाहर गया था और अब अपने घर वापस आया हूँ। मेरे साथ मेरे 2 भाई भी हैं। अब गार्ड को तो स्प्रिट स्टोन मिल गए थे, तो वो उन्हें अंदर जाने देने के लिए मान जाता है। वो तीनों सेफली अंदर घुस गए थे, लेकिन तभी एक औरत आती है अपनी बेटी के साथ जो अपने घर जाना चाहती थी, पर गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देता, ये बोलकर कि अब उसके सिटी का नाम बायदी सिटी से चेंज होकर व्हाइट एम्परर सिटी हो गया है, तो वो अपने लिए कोई और घर ढूंढ ले और यहाँ अब दोबारा ना आए। ये बोलकर वो उसे धक्का मार के गिरा देता है। उसकी बेटी भी जाकर गार्ड को मनाने की कोशिश कर रही थी, पर वो उसकी बेटी को भी किक करके दूर फेंक देते हैं और ये सभी लिन और बाकी दोनों लोग देख रहे थे। इधर वो बच्ची रोने लगी थी तो गार्ड उसे दोबारा मारने आता है, लेकिन तब तक लिन ने आकर उसके पैरों से बच्ची को हटा लिया था। अब उन तीनों को उस औरत की मदद करता हुआ देखकर गार्ड को गुस्सा आ गया था और गार्ड के इसी गुस्से के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।